हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 22 मार्च 2025 और सैटरडे है आज। मार्केट क्लोज है। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में अपने पीएनएल को एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या लॉस हुई, क्या प्रॉफिट हुई, अभी तक कितना ड्रॉडाउन में चल रहा है। क्योंकि अब मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो पता ही होगा कि मेरा अकाउंट अभी ड्रॉडाउन में चल रही है। छोटा सा अकाउंट है, ज़्यादा बड़ा अकाउंट नहीं है, पर फिर भी ड्रॉडाउन में चल रहे हैं अभी हम लोग। तो आपके सामने रखेंगे और हम भी एनालाइज करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ सही करना चाहिए, हमें क्या गलत हो रही है हमारे साथ और क्या हम आगे कर सकते हैं, क्या हमें प्लानिंग है आगे का। तो ये सब चीज़ आज बात करेंगे। और 2 दिन जो छुट्टी का दिन होता है वो उसमें मार्केट को एनालाइज करना, अपने अकाउंट को एनालाइज करना, अपने आप को एनालाइज करना, अपने गलतियों पर ध्यान देना, अपने गलतियों को सुधारना, ये सब चीज़ इस 2 दिन के छुट्टी में हम लोग करते हैं। तो ट्रेडर्स, आते हैं स्क्रीन पे और चलिए देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जिसे हम ट्रेड करते हैं और डेली अपडेट करते हैं। इसी टर्मिनल पे हम केवल ट्रेड करते हैं, इंट्राडे भी हो या फिर स्विंग हो या फिर पोजिशनल हो, जो भी ट्रेड करते हैं हम इसमें आपको अपडेट करते हैं ट्रेडर्स। तो चलिए आते हैं। अगर हम होल्डिंग की तरफ जाते हैं तो होल्डिंग पहले देख सकते हैं आप कि ज़्यादा बड़ा कोई पोर्टफोलियो नहीं है। 2,29,000 इसमें इक्विटी के पास दिख रहा है और ऑल करेंगे तो 2,53,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट है। कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह भी है जिसमें कि 19% तक ये अभी मार्केट रिसेंटली डाउन साइड की ओर गया तो 19% ये पोर्टफोलियो लगभग 50,000 के आसपास डाउन है। कल के दिन पे अच्छा खासा रिकवर किया, 3,500 रुपया वो प्लस में गया, लगभग 1.5% से प्लस में, जिसमें कि मन्नमपुरम फाइनेंस हमने कल के दिन पे बात भी किया था। मन्नमपुरम फाइनेंस जो कि एक ठीक ठाक चल रहा और बैंक भी जो वगैरह ये सब ठीक ठीक चल रहा है। कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो उसे हम एग्जिट कर दिए और कुछ में पुराना जो छूट गया था वो उसमें भी ये रिकवर कर दिया। सुप्रिया लाइफ साइंस है जो कि 12% कल भागा था और बाकी ठीक है। चलिए, ये तो पोर्टफोलियो हो गया। इधर कुछ जो नया नया पोजीशन बना हुआ है, ये जो कि यहाँ से देख रहे हैं, नया नया पोजीशन हमने बनाया है। लोरस लैब है, इंडिया सेल्थर है, शरद है, चंबल फर्टिलाइजर है, बैंक बीज है, मन्नमपुरम फाइनेंस है, सुप्रिया तो पहले का बना हुआ था। बाकी नीचे का कुछ ऐसी बस इन्वेस्टमेंट है। जनरली हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ड्रॉडाउन चल रही है फिर, जिस वजह से हम थोड़ा सा रुक रुक के ही कर रहे हैं। चलिए आते हैं पीएनएल की तरफ में। तो ट्रेडर्स ये देखेंगे, ये थोड़ा सा अपडेट हुआ लग रहा है, जीरोधा अपडेट किया है। तो ये मेरे अकाउंट का ये आप परफॉर्मेंस देखेंगे 26 मार्च 2023 से लेकर के अभी तक का। तो एन भी 1800 कुछ ऐसा दिख रहा है। देन वापस पिछले दिन पे वापस हमने 11,000 रुपये शायद विड्रॉल भी किया था। नहीं तो ये लगभग 3 लाख के आसपास में था, लेकिन कुछ अभी स्टॉप लॉस हिट होते गया और 10,000 तक ड्रॉडाउन हो गया और 10,000 हम विड्रॉ भी किए हैं। समय समय पर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो विड्रॉ करता है पर्सनल यूज से। तो ये इन्हें भी दिखा रहा है 1,300-1,500 ऐसे ही। इस तरह से राइजिंग होता तो ठीक रहता। वैसे बात ऐसा नहीं है, लेकिन इधर कभी भी ऐसा ही चला था हम लोग के साथ, ऐसा नहीं बात है। तो अभी फ़िलहाल इस प्रकार से डाउन साइड की ओर हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं कब तक ये हायर हाई बनाता है ट्रेड्स, इसका तो पता नहीं है, लेकिन कोशिश है कि जल्दी बना ले। चलिए, हम केवल आपको पता ही होगा केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। बाकी के जो भी फीचर है इसमें दिया हुआ है, ये सब मेरा ब्लॉक किया हुआ है। सिंपल यहाँ से जीरोधा से ब्लॉक करके रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन इमोशन अलग होता है, हम लोग इंसान हैं तो गलती बार बार करेंगे। तो ट्रेड्स लास्ट वीक में हम 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में हम सिलेक्ट करते हैं डेट और यहाँ पे डालते हैं। तो देखेंगे कि ट्रेड्स हम इसमें पूरे सप्ताह हम ट्रेड किए कुछ ना कुछ, जो कि एक दिन मेरा जो हम पोजिशनल ट्रेड था, मेरा पोजिशनल नहीं मतलब कि कुछ दिन पहले हम स्विंग ट्रेड डाले थे हैंगसेंग बीच में, जो कि 1,600 रुपया प्रॉफिट हुआ था हमें। बट उसके अलावा भी हम बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट करवाएं तो माइनस में ही यह सप्ताह 649 रुपया क्लोज हुआ। 300 रुपये चार्जेज कटा, 212 रुपये लॉस हुआ और 100 कुछ और का चार्ज कटा, जो कि टोटल 650 रुपया माइनस में क्लोज हुआ। अगर पिछले सप्ताह से कंपेरिजन किया जाए
तो ट्रेडर्स 998 रुपया, लगभग 1000 रुपया। 2 ट्रेड ही किए थे हम पिछले सप्ताह में। थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं ट्रेड को, क्योंकि जब तक हम सही जगह पे नहीं आ जाते इंट्राडे के अंदर, तब तक हम बिल्कुल स्लोली ही जाएंगे। ट्रेड्स देखेंगे तो ओवरऑल 1200 रुपया ये नेट माइनस में रिलीज हुआ, 1200 रुपया रिलीज हुआ था। देन 800 रुपया का चार्जेस कटा, टोटल 2200 रुपया, 2258 रुपया स्टॉप लॉस हिट हुआ। ट्रेड्स ये देखिए एच बन गया है तो लेकिन देखेंगे तो बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते जा रही है। देखते हैं, पहले थोड़ा सा इसमें हम मेहनत करना शुरू किए और थोड़ा ज़्यादा, और उसी हिसाब से थोड़ा सा टाइम टेबल भी बनाए हैं। 6500 रुपया 2 महीना के अंदर 6500 रुपया लॉस, और जनवरी से अगर हम कंपैरिजन करें तो 7500 रुपया का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ट्रेड्स। 3300 रुपया लॉस हुआ था, देन 3600 रुपया चार्जेज किया कटा है। 3300 रुपया लॉस से ज़्यादा चार्जेज है ट्रेड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 7500 रुपया ओवरऑल स्टॉप लॉस हिट हुई है ट्रेड्स। तो फिर भी अभी लगभग अपने अकाउंट का 2.5 या 2 लाख का लगभग अकाउंट है मेरा, जिसमें कि 7 से 8% तक हम लोग ड्रॉडाउन में भी चल रहे, 7 से 8%। आई थिंक कि अब अगले वीक से थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अधिक मेहनत कर रहे हैं अभी हम। बाकी ठीक है, चलिए आते हैं बातें करते कुछ जो कि इम्पोर्टेंट हमारा एक्सपीरियंस और लर्निंग आपको बताते हैं ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, तो ये ड्रॉडाउन बढ़ करके अब 7500 रुपया हो चुका है, जो कि 7 से 8% तक आता है मेरे अकाउंट का। तो बैक टू बैक हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है कि कंट्रोल करके अपने आप को कंट्रोल करके बैक टू बैक प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मार्केट के बाहर बैठ के हम देखते रहें और सब चीज़ सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट में उतरना ही पड़ता है, लाइव ट्रेड करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप सही और गलत चीज़ का पता कर पाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे बस ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा ट्रेड्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ जा रही होगी ट्रेड्स, क्योंकि एक काम तो हम लोग करते नहीं हैं, कितना कामें होती है। तो ट्रेड्स टाइम टेबल कुछ बनाए हैं जिसे आपको दिखाते हैं। इस तरह से आजकल थोड़ा सा टाइम टेबल बना करके ही आई थिंक कि हमें करना चाहिए। टाइम टेबल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन लगभग 4 बजे सुबह में अभी आजकल हम उठ रहे हैं, 4 बजे से 5 बजे के बीच में हम उठ जाते हैं और सुबह में, और बैक टू सीधे ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काम करना अपने डेस्कटॉप पे। देन उसके बाद थोड़ा सा जिम वगैरह जा रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह चल रहा है। उसके बाद 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक सीधे शांति से बैठना ऑफिस में, और जितना काम हो उसे करना है। जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग हो सके, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सके, ये इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए। देन वापस मार्केट क्लोज होने के बाद शाम में 6 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक जितना हो सके वापस से हम लोग चार्ट ही देखेंगे अभी। तो आजकल ये शेड्यूल चल रही है, और ये शेड्यूल आई थिंक कि हमें प्रॉफिटेबल बना दे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है हमें। इतना हल्का में जितना हल्का में हम सोच रहे थे पिछले साल की चलो अब सब चीज़ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को औरों से हट के थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जितना आसान सोच रहे उतना आसान तो है नहीं। अगर एक साल पिछले साल अगर हम प्रॉफिटेबल क्लोज हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक साल हम बस ऐसे ही प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, कोई ना, ड्रॉडाउन चल रही है ट्रेड्स, तो घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल अपने रिस्क है उसे कंट्रोल करते ही हम ट्रेड करेंगे, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। जब तक कि बैक टू बैक जिस प्रकार बैक टू बैक एक सप्ताह लगातार स्टॉप लॉस जा रहा है, तो वैसे ही बैक टू बैक टारगेट हिट होने लगेगा, तो फिर हम अपना क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। क्वांटिटी बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर का गेम है, लेकिन क्वांटिटी कब बढ़ाएं ये पता होना चाहिए। तो जिस प्रकार से स्टॉप लॉस मेरा हिट हो रहा है, उस प्रकार से अगर टारगेट हिट होने लगेगा, तो फिर हम अपना क्वांटिटी आराम से बढ़ा सकते हैं ट्रेड्स। तो नहीं तो फिलहाल अभी मेरा यही क्वांटिटी चलेगा, और जो स्टॉक सब है नॉर्मल उसका प्रैक्टिस चल रहा है अभी। जो भी वॉच लिस्ट है मेरा उसको स्कैन कर रहे हैं, 4 से 5 बार, 8 बार, 10 बार जितना हो वो सही से। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।